राजा कृष्णदेव राय बहुत खुश थे। उनके पास एक सुंदर तोता था। तोता बहुत बोलता था और राजा को हंसाता था। राजा तोते से बहुत प्यार करते थे। एक दिन तोता गायब हो गया। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने सेवकों को तोता ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन तोता नहीं मिला। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई। सभी दरबारी वहां आए। राजा ने कहा, मेरा तोता चोरी हो गया है। चोर को ढूंढो और कड़ी से कड़ी सजा दो। दरबार में एक चालाक आदमी था। उसका नाम था श्याम। श्याम तेनालीरामन से जालता था। वो सोचा, यह तेनालीरामन को फंसाने का अच्छा मौका है। श्याम ने राजा से कहा, महाराज, मैंने कल रात तेनालीरामन को राजा के कमरे के पास देखा था। मुझे शक है कि उसी ने तोता चुराया होगा। सभी दरबारी हैरान हो गए। तेनालीरामन ने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं, मैंने तोता नहीं चुराया है। लेकिन राजा को श्याम की बात पर यकीन हो गया। राजा ने कहा, तेनालीरामन, अगर तुम सच बोल रहे हो तो साबित करो। तेनालीरामन ने सोचा, मुझे कोई उपाय निकालना होगा। तेनालीरामन ने कहा, महाराज, मेरे पास एक जादुई गधा है। यह गधा सच बताता है। जो भी चोर होगा, गधे को छूते ही उसका हाथ जल जाएगा। राजा को तेनालीरामन की बात पर यकीन आ गया। उन्होंने कहा, ठीक है, यह गधा लाओ। तेनालीरामन एक गधा लेकर आया। उसने सभी दरबारियों से कहा, इस गधे को छुओ। सभी दरबारियों ने एक एक करके गधे को छुआ, लेकिन किसी के भी हाथ नहीं जाले। अंत में श्याम की बारी आई। श्याम घबरा गया। यूं डर लग रहा था। उसने गधे को छूने से मना कर दिया। यह देखकर तेनालीरामन ने कहा, महाराज, श्याम गधे को छूने से डर रहा है। इसका मतलब है कि वही चोर है। श्याम ने अपनी गलती मान ली। उसने बताया कि उसने ही तोता चुराया था। राजा ने श्याम को साजा दी और तोते को वापस पाकर बहुत खुश हुए। राजा ने तेनालीरामन की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। तेनालीरामन एक बार फिर से अपनी चतुराई से राजा को प्रसन्न करने में सफल रहे।